सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट हेल्पर। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी काली लिनक्स और विंडोज 10 को डुअल बूट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाना चाहिए जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पर काली लिनक्स को इंस्टॉल किए डुअल बूट में और हमको लगातार प्रॉब्लम्स होने लगे। तो हम नहीं भी तो काइल लिनक्स को यहाँ पर डुअल बूट में अपने इस लैपटॉप में हम डुअल बूट में नहीं भी तो हम 5 से 6 बार हम कर चुके हैं अभी तक। क्योंकि हर एक बार हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। कभी ग्रैब बूट लोडर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कभी स्टोरेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कभी स्वैप एरिया का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो वो सब आप प्रॉब्लम फेस ना करें और आपका एक ही बार में सारा चीज़ हो जाए। मेरे तरह आपको बार-बार डुअल बूट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएँगे। तो अगर आपके पास एसएसडी या एचडीडी है, तो उसमें से आपको कौन-सा सेलेक्ट करना चाहिए, कब सेलेक्ट करना चाहिए, या आपको दोनों है आपके पास, तो उसमें से क्या आपको सेलेक्ट करना चाहिए? तो मेरे पास ये तो सिंगल डिस्क ज़ीरो में हमारा क्या है, एसएसडी है एनवीएमई। तो यहाँ पर हम सेम एक ही पार्टीशन में बनाए हैं। लेकिन आपका अगर एसएसडी और एचडीडी दोनों है, हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों है, तो यहाँ पर आप क्या करना है आपको कि एसएसडी जो होगा आपका, अगर आपके पास दोनों है तो एसएसडी में आप अपना सारा काइनेस को इंस्टॉल कीजिएगा। उसमें जितना स्पेस आपको देना है, हम यहाँ पर 50 जीबी 53 जीबी लिए थे, तो 53 जीबी पूरा हम दे दिए। और एसएसडी में आप सिर्फ विंडोज जो है आपका, उसमें विंडोज ड्राइव सी को ही इंस्टॉल कीजिएगा। तो यहाँ पर एसएसडी में आपका स्पीड भी अच्छा रहेगा और आपका सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा। और एचडीडी है उसमें तो आप स्टोरेज जितना करना है वो अपना कर दीजिए। अगर आपके पास सिर्फ एचडीडी है या सिर्फ एसएसडी है या दोनों में से कोई एक है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको यहाँ से कोई भी पार्टीशन, आप सबसे पहले अपना पार्टीशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि एक बार काइनेक्स को डुअल बूट करने के बाद अगर दोबारा आप पार्टीशन कीजिएगा, तो वहाँ पर काली लिनक्स का जो बूट लोडर होता है, वो एरर आ जाता है उसमें और आपका डुअल बूट होने टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको। तो हम यहाँ पर बहुत बार जब हम यहाँ पर पार्टीशन को चेंज किए, मतलब कि हमको जैसे यहाँ पर मेरा लोकल डिस्क डी में 30 जीबी खाली है, तो इसका पार्टीशन को हम इसमें से अगर 5 जीबी हम इसमें देना चाहें, वैसे हम करेंगे तो वो तो हम कर लेंगे यहाँ से श्रिंक वॉल्यूम का यूज़ करके। लेकिन ये आप कीजिएगा, तो ये करते के साथ-साथ आपका काइनेस का ग्रैब बूट लोडर का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप नंबरिंग देख सकते हैं, यहाँ पर सारा नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 और 9 हमारा जो है ये काली लिनक्स का है, और 1, 2 और 6 जो है ये हमारा मेन जो विंडोज़ 10 है उसका है। तो आप जब भी यहाँ पर पार्टीशन कीजिएगा या श्रिंक वॉल्यूम कीजिएगा, तो श्रिंक वॉल्यूम करने के साथ-साथ आपको यहाँ पर ग्रैब बूट लोडर का थोड़ा-सा एरर आने लगता है। और अगर आप न्यू वॉल्यूम बनाना चाहते हैं, जैसे 109 जीबी हमारा ड्राइव सी में है, तो इसमें से हम 20 जीबी निकाल कर न्यू वॉल्यूम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम का नंबर चेंज हो जाएगा। नंबर चेंज होने के साथ-साथ यहाँ पर आपका काइनेस का नंबर जो चेंज होगा, तो ग्रैब बूट लोडर जिस पार्टीशन में होता है आपका, उसमें से इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ग्रैब बूट लोडर की फाइंड करने में। तो वैसे आपको फिर से काइनेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम ग्रैब बूट लोडर का सारा सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, एक सॉल्यूशन हम खुद किए हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में हमको डुअल बूट ही करना पड़ा दोबारा से। तो वो हम क्या किए थे, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ग्रैब बूट लोडर का एरर है यहाँ पर देखिए आ गया। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर करेंगे, ये सारा वीडियोस में आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। ये सॉल्यूशन आपका एक ही बार में काम करता है, ये दोबारा बार बार में काम नहीं करता है। आपको जब जब रिबूट करेंगे, आप जब जब रीस्टार्ट करेंगे अपना सिस्टम, ये एरर आपको बार बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए हर एक वीडियो में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ से एलएस जो है, यहाँ पर एलएस से आपको फाइंड करना रहता है ये कौन सा ड्राइव में हमारा काइनेस इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हर एक बार आपको चेक करना रहता है। तो यहाँ पर मेरा देखिए एच डी 0 GPT 7 में हमारा जो फाइल सिस्टम इज ext2 हमारा दिखा दिया। और बाकी सारा हम करेंगे तो वहां पर हमारा अननोन ही दिखाएगा। तो नॉर्मल करते के साथ हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो काली का ग्रैब बूट लोडर था वो आ जाता है।
तो ये बस एक ही बार काम करता है। इसको अगर आप रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को, तो हम रीस्टार्ट करके भी दिखाएँगे तो वो प्रॉब्लम दोबारा फेस होता है। तो यहाँ पर तो आईडी पासवर्ड हम डाल देंगे अपना। तो यहाँ पर हम रीस्टार्ट किए तो अब देखिएगा यहाँ पर हमारा वही एरर दोबारा आएगा। तो यह रीस्टार्ट हो रहा है, तो देखिए गाइस यहाँ पर वही एरर हमारा दोबारा आया। तो आई होप आप देख लिए होंगे वो सारा प्रोसेस। तो वहाँ पर हम जो प्रोसेस स्टेप्स किए, उससे आपका सिर्फ़ क्या होगा कि Kali Linux डुअल बूट सिर्फ़ एक बार होगा, फिर से अगर आप रीस्टार्ट कीजिएगा तो फिर से आपका फिर से ग्रैब बूट लोडर का एरर आने लगेगा। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम को डिलीट करना पड़ता है। डिलीट करने के बाद दोनों वॉल्यूम डिलीट करने के बाद फिर से Kali Linux को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपना जितना भी आपको पार्टीशन करना है, Kali Linux इंस्टॉल करने से पहले आप सारा पार्टीशन कर लीजिए। कौन सा ड्राइव कितना जीबी का रहना चाहिए, वो सारा पार्टीशन आप कर लीजिए। अगर डिस्क 1 अगर आपका एचडीडी यहाँ पर दोनों लगा हुआ है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्क 0 में आपका Kali Linux इंस्टॉल है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्ड डिस्क में आप कितना भी पार्टीशन कीजिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है Kali Linux को। तो यहाँ पर तो सबसे मेन पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट हम बताते हैं कि स्वैप एरिया बहुत सारे डुअल बूट में स्वैप एरिया के बारे में नहीं बताया जाता है। तो स्वैप एरिया आपको बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हमारे विंडोज़ 10 में वर्चुअल मेमोरी का तो नाम सुने होंगे आप। जैसे ही हमारे विंडोज़ 10 में वर्चुअल मेमोरी होते हैं, वैसे ही काइनेक्स में स्वैप एरिया होते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या काम करता है कि आपका जो रैम में जितना भी प्रोसेस हो रहा है, उसको कुछ-कुछ पार्टीशन वो अपने में ले लेता है वर्चुअल मेमोरी, और वहाँ से वो ऑपरेट करने लगता है। जैसे हम यहाँ पर जो कंप्यूटर मैनेजमेंट खोले हैं, ये अब हमारा वर्चुअल मेमोरी में चल गया है क्योंकि इतना देर तक हम खोले हैं। अगर तुरंत खोल के काट देते तो वो रैम में ही रहता है और रैम से ही हट जाता है। लेकिन हम इतना देर तक खोले हैं तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी में चल गया है। और वर्चुअल मेमोरी क्या काम कर रहा है कि ये प्रोसेस को अपना वो अपने में ही रोटेट कर रहा है, और मेरा एसएसडी होने के बाद एसएसडी अगर आपका रहता है वर्चुअल मेमोरी एसएसडी में ही, तो वो आपका ज़्यादा स्पीड में ही, मतलब समझ लीजिए रैम से थोड़ा-सा ही कम स्पीड मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा स्पीड मिलेगा वो। तो ऐसे ही वर्चुअल मेमोरी और स्वैप एरिया सेम होता है। तो स्वैप एरिया यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत रख लीजिएगा कि आपका रैम है उससे ज़्यादा आप मत रखिए। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता है। आप जैसे हम कैलकुलेटर खोल लिए, आप कभी भी वर्चुअल मेमोरी या स्वैप एरिया बनाना चाहें, तो सबसे पहले आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले हमारा कि एक 1 जीबी का कितना एमबी होता है? 1 जीबी में हमारा 1024 एमबी होते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई जितना आपके सिस्टम में रैम रहता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे सिस्टम में 4 जीबी रैम है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में हमारा कितना है? 4096। अब वर्चुअल मेमोरी के लिए आपको इंटू 1.5 करना पड़ता है। 1.5 करने से आपका ये बहुत ही सेफ, जितना भी आपका वैल्यू आया, इसको आप वर्चुअल मेमोरी में रखिएगा तो आपका बहुत ही सेफ तरीका से वर्चुअल मेमोरी काम करेगा। इसको अगर आप सोचिएगा कि हम 15 जीबी वर्चुअल मेमोरी रख लिए, तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपका 6 जीबी ही लेगा, 6-7 जीबी लेगा, तो आपको उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए, और वो थोड़ा-सा मतलब बाद में एरर भी आ सकता है, वो हम कभी टेस्ट नहीं किए हैं इसलिए हमको उतना नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर सबसे सेफ तरीका इतना होता है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा 6.6 जीबी है और यहाँ पर 6.1 जीबी है। तो यहाँ पर हम 6 जीबी के आस-पास ही स्वैप एरिया लिए हैं। तो इतना हम क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारा ये बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीका होता है स्वैप एरिया करने के लिए। तो ये पार्टीशन आप सबसे पहले कर लीजिएगा, और स्वैप एरिया आप जितना मतलब 6 जीबी तक रख लीजिएगा अगर आपके पास 4 जीबी रैम है और स्टोरेज आपके पास सफिशिएंट है तो। और स्टोरेज भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काइल नेक्स्ट में सारा चीज़ अपडेट करने के बाद आपके पास, हम यहाँ पर 20 जीबी या 25 जीबी जो शुरू में लेकर बनाए थे, तो उस टाइम मेरे पास सारा चीज़ इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास मात्र 3 जीबी स्टोरेज बचा था। तो 3 जीबी स्टोरेज में हमारे फ्यूचर में तो कोई काम आता नहीं, इसलिए हम उसको बढ़ाकर 43 जीबी कर दिए हैं और 6 जीबी हम स्वैप एरिया निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर टोटल मेरा 53 जीबी तक हम निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब हम सारा प्रोसेस जब काली लेंस में करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कितना स्टोरेज बचता है, उसके बाद हमारे पास नहीं भी तो 30 जीबी तक
हमारा स्टोरेज बच जाता है। तो 30 जीबी सफिशिएंट होता है काइल लिनक्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा में आप कोई भी ऐप या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो काली लिनक्स होता है आजकल वो बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में बनाने लगा है। वो उसका पर्पस क्या हो गया है मेन कि वो एक नॉर्मल ओएस भी बनाना चाहता है और एक रूट खाली भी बनाना चाहता है। मतलब काइल लिनक्स को वो एक नॉर्मल ओएस जैसे विंडोज 10 है वैसे भी यूज करवाने के लिए देना चाहता है और साथ ही साथ हैकिंग या पेन टेस्टिंग के लिए भी वो काइल लिनक्स देना चाहता है। तो उसके लिए आपको रूट सारा चीज़ का परमिशन नहीं मिलता है उसमें, तो सारा चीज़ का परमिशन पहले मिल जाता था कि आप काइंडली इसमें कोई भी परमिशन अलाउ करके आप कर सकते थे। लेकिन इसमें हर एक परमिशन के लिए आपको सेपरेट से अलाउ करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पर सारा पार्टीशन आप कर लीजिएगा, बाद में ये ऑथेंटिकेट नहीं होता है और थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है। ग्रैब बूट लोडर पहले क्या होता था कि लाइव सिस्टम, अब तो काइंडनेस का वेबसाइट में जाइएगा तो लाइव इंस्टॉल करने का देता है, लेकिन उसमें आपका सारा चीज़ नहीं रहता है। तो इंस्टॉलर जो अब मिलता है आपको काइनेस का, उसमें आपको लाइव का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, डायरेक्ट ग्राफिकल इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। तो लाइव इंस्टॉल में क्या करते थे पहले के आदमी कि काइनेस जो ग्रैब बूट लोडर का एरर आता था, उसमें लाइव चलाकर अपना यूएसबी से लाइव चलाकर काइनेस को उसमें ग्रैब बूट लोडर को दोबारा इंस्टॉल कर देते थे, तो वहाँ से ठीक हो जाता था प्रॉब्लम। लेकिन अब जो 2021 में जो निकाला है काली, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, अब लाइव का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, तो उसके लिए आपको फिर से करना पड़ेगा। तो वैसे बचने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए। ये हो गया कि काली इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। अब काली इंस्टॉल करने के बाद क्या-क्या करना चाहिए वो वीडियो हम आपको बताते हैं। तो चलिए उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हमारा वही रहेगा कि काली इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या-क्या आपको करना चाहिए, कौन-कौन सा सेटिंग्स आपको करना चाहिए, वो सारा चीज़ एक वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।